शेयरिंग की बेसिक चीजों के बारे में आप सभी जान चुके हो बेटा, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा था यस बेटा, है ना, किस तरह से पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी, है ना। तो चैप्टर 7 में थे, है ना, बार बार डिटेल करेंगे, एक बार और शॉर्ट मेमोराइज कर लेंगे इसको। तो हम पढ़ रहे थे खलील्स डायलेमा, है ना। तो किस तरह से जो खलील था उसके जो पेरेंट्स थे वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, है ना, अलग अलग रिलीजन्स के थे। अब वो क्या था, वो लेकिन वो किसी भी धर्म को मानने वाले थे, ना ही तो वो अपने फादर के धर्म को कंसीडर करता था और ना ही वो अपने मदर के धर्म को मानता था, ठीक है। वो क्या था वहां पर क्या सिस्टम था कि जिस जो ये कहां की बात है, लेबनान, है ना, लेबनान का था ये जो स्टोरी है इसमें। तो लेबनान का था, लेबनान में क्या था कि लोगों की जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम्स हो गए, है ना, और जो रिलीजन्स थे, तो उनको उनकी मेजोरिटी, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से अलग अलग राइट्स दे दिए गए थे, अलग अलग पावर दे दी गई, है ना, कि इस मेजोरिटी इस कम्युनिटी का व्यक्ति क्या बनेगा, पीएम बनेगा, इस कम्युनिटी का व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, इस कम्युनिटी का व्यक्ति क्या बनेगा, गवर्नर बनेगा, है ना। इस तरह से वहां पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि क्या हो, आपस में कॉन्फ्लिक्शन ना हो और लेबनान में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, है ना। तो पीस बनाए रखने के लिए वहां के लोगों ने, जो वहां के बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इस तरह का परफॉर्मा तैयार किया, है ना, और इस तरह की एक कह सकते हैं उन्होंने एक ऐसा आइडिया लेके आए और इसे अपने वहां इंप्लीमेंट किया है ना, कि सभी जो कम्युनिटी है उनका समान अधिकार होता है। लेकिन जो इसमें जो खलील है वो कहता है कि ऐसा सिस्टम क्यों होना चाहिए, जो जो डिजर्व करता है उसे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो कोई ये फिक्स नहीं है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, है ना, कि मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति पीएम बनेगा, है ना। जो जिसमें कैलिबर होगा, जो योग्य होगा, उसे ही क्या जो पॉलिटिकल पावर मिलनी चाहिए और किसी भी पोस्ट पर जा सकता है ना। तो कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक खलील को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इज अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन, वह कैसा व्यक्ति था, वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन इस सिस्टम के द्वारा वह टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंचना चाहता था। मतलब जो खलील है वो क्या था, वो एक बहुत बड़ा नेता बनना चाहता है ना, एक पॉलिटिकल एम्बिशन थी उसके अंदर। लेकिन जो ये सिस्टम था, इस सिस्टम के जरिए उसने सोचा कि मैं कभी भी देश का बड़ा नेता, लीडर नहीं बन पाऊंगा, ठीक है। He does not practice either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either. He cannot understand why Lebanon cannot be like any other normal democracy. Just hold an election, allow everyone to contest, and whoever wins the maximum votes becomes the president, no matter which community he comes from. अब देखो उसके दिमाग में क्या था कि वह ना किसी भी धर्म को नहीं मानता था, है ना, और उसने वो ये चाहता था कि क्यों हमारे देश में दूसरे देशों की तरह डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, क्यों हमारे देश में चुनाव नहीं होता है ना, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो अधिक वोट जिसे प्राप्त होंगे वो क्या बनेगा, वो नेता बनेगा, है ना, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। तो वह इससे क्या था, वो बहुत बड़ा दुखी था इस चीज से, ठीक है। इसलिए उसने अपने आस्क्ड हिज एल्डर्स who have seen the bloodshed at the civil war tell him that the present system is the best guarantee for peace. अब उसने जो बड़े थे, अपने बड़े बुजुर्गों से, बड़े लीडर से उसने इस चीज के बारे में डिस्कस किया कि इस तरह से हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने बताया, क्योंकि जो वहां पर जो ब्लड शेड हुआ था लेबनान में, आपस में जो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, उनमें जो जो खूनी दंगे हुए थे, जिन्होंने इस चीज को देखा था, उन्होंने बताया बेटा कि यह यहाँ की नीड है ना। इस तरह से जो हमने डिवाइड किया है पावर को, तो वो यहाँ की नीड है, क्योंकि यहाँ शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट है पैराग्राफ, द स्टोरी वाज नॉट फिनिश्ड बट दे हैड रीच्ड द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे. Vedal wrapped up quickly and posed his customary questions to Vikram. If you had the power to rewrite the rules in Lebanon, what would you do? Would you adopt the regular rules followed everywhere as Khalil suggests, or stick to the old rules, or do something else? Vedal did not forget to remind Vikram of their basic fact. If you have an answer in mind and yet don't speak up, your mobile will freeze and so will you. अब देखो ये क्या है, स्टोरी है ना, विक्रम और वेदाल इसमें बैठा हुआ है नीचे, तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, है ना। उन्होंने अपनी जो बाइक है वो टीवी टावर के पास रोक दी, जहां पर वो डेली रोकते थे, और उसने पूछा उससे कि तुम बताओ कि तुम्हारे अनुसार लेबनान का जो रूल ऑफ लॉ है वो उसे चेंज किया जाना चाहिए, या जिस तरह से पहले चला आ रहा है उसे चलते रहना चाहिए, या इसमें दूसरे देशों की तरह बदलाव करना चाहिए ना। तो अगर तुम इसमें तुम क्या करोगे, तुम अगर इसका आंसर दोगे तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हारी जो बाइक है वो फ्रीज हो जाएगी।
इस तरह की जो कहानी होती है ना विक्रम बेताल की, उसके ऊपर ये बनाया है। ठीक है, अब देखो टर्न पेज। अब बात करेंगे पावर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना, कि पावर शेयरिंग की रूप क्या है, कौन कौन से रूपों में इसे फॉर्म किया गया है। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द अदर नेशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. अब देखो बेटा, जो पावर शेयरिंग का जो विचार है वो कहाँ, मतलब जो नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिक्स, जो अविभाजित बिना बटी हुई राजनीतिक शक्ति है, उसकी धारणा के विरोध में ये पावर शेयरिंग का विचार आया था। अब क्या था, कुछ लोग तो ये मानते थे कि पहले कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, सपोज करो, है ना, हमें कोई नया रूल बनाना है, अगर जैसे पावर होगी, है ना, वो किसी एक व्यक्ति के पास होगी तो वो आराम से एक डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर पावर बटी हुई होगी तो क्या होगा, तो वो कोई भी पर्टिकुलर लॉ को लागू करने के लिए वो सारे अगर एनॉर्मस नहीं हुए तो वो कैसे लागू होगा, है ना। तो इसलिए कुछ लोगों की ये धारणा थी कि भाई अगर जैसे कहते हैं किसी नए नियम या कानून बनाने के लिए अगर जो पावर है वो एक व्यक्ति के पास होगी तो ये ज्यादा अच्छा है ना, जिससे कि कोई परेशानी ना हो, है ना, कोई विरोध ना हो। लेकिन अब इसके अपोजिट में कुछ लोग ये मानते थे कि अगर पावर हम एक व्यक्ति के पास सेंटर रखेंगे तो वो डोमिनेंट हो जाएगा, है ना, वो कैसे भी मन चाहे कैसे लेगा, है ना, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से रूल बनाएगा, अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग रूल बनाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होगा, खत्म होगा। हाँ, तो उसने सोचा, तो फिर कुछ लोगों ने ये आइडिया दिया कि भाई डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने के लिए पावर को तो डिवाइड करना ही होगा, ठीक है ना। अगर शक्तियों का बंटवारा होगा और एक व्यक्ति एक ऑर्गन्स जो है गवर्नमेंट का वो दूसरे ऑर्गन्स के कार्यों को देखेगा, है ना, कि कहीं दूसरा जो सिस्टम है, दूसरे जो एक तरह से कह सकते हैं बॉडी है गवर्नमेंट की, वो कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रही है, कोई असंवैधानिक कार्य तो नहीं किए जा रहे हैं, तो वो उसको हस्तक्षेप करेगी, उसे रोकेगी, है ना। और जब पावर एक व्यक्ति के पास होगी उसे रोक करने वाला कोई होगा नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, अब वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ये थी दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पावर होती है वो सब व्यक्तियों के पास होती है, जनता में नहीं होती है ना, जनता एक जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है ना, तो जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है, और जनता के द्वारा बनाई हुई जनता की सरकार होती है ना, और जनता के लिए ही कार्य करती है। अब क्या होगा, पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब लोग इसमें क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, प्रजातंत्र में ये माना जाता है कि जो सरकार होती है वो खुद के द्वारा बनाई गई, खुद के द्वारा बनाई जाती है, इसके द्वारा खुद के द्वारा चुने हुए हम प्रतिनिधि भेजते बनाते हैं, संसद में भेजते हैं, ठीक है, और इसमें विधानसभा में भेजते हैं जो हमारी अनुसार कार्य करने की प्रयास करते हैं, ठीक है। In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. तो अब इसी वजह से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को है जो वॉइस, प्रत्येक व्यक्ति की एक आवाज होती है ना, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक राइट्स होता है समाज में, और सभी व्यक्तियों को, है ना, अपने अपने आइडिया में सभी लोग सबको क्या होना चाहिए, भाई डेमोक्रेसी का चाहिए, प्रजातंत्र में सभी लोगों को समान अधिकार है, तो सभी को अपने विचार रखने का भी अधिकार होना चाहिए, है ना, तो सभी की समान हिस्सेदारी होनी चाहिए, सभी की सुननी चाहिए। जैसे हम कोई नियम बना रहे हैं, ठीक है ना, अब जैसे क्या हुआ, जैसे अब क्या होता कि जैसे अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के बारे में सुना था आपने, है ना, तो कुछ किसान सरकार ने एक क्या लेके आई थी, फार्मर्स बिल लेके आई। अब लेकिन जो फार्मर्स थे वो सैलरी नहीं थे ना, मोस्टली जो पंजाब के और पश्चिमी यूपी के जो फार्मर्स थे वो सैलरी नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई जब पब्लिक जिसके लिए हमने ये कानून बनाया है, जो ये हम बिल लेके आए हैं, वही अगर कुछ नहीं है तो फिर इसको क्या करना चाहिए, रिपेल कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस किसान बिल को क्या कर लिया, वापस नहीं दिया, है ना। तुमने सुना को लिया है कि प्रधानमंत्री ने ना माफी भी मांगी और उसके किसान बिल को वापस दे दिया। तो इसी वजह से यही डेमोक्रेसी में होता है कि सभी लोगों की राय जानी जाए ना, सभी के विचार विमर्श से जिसमें सभी की सहमति हो
उसी के जरिए कोई लॉ या कानून बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अब in modern democracies, power sharing arrangement can take many forms. Let's look at some of the most common arrangement that we have or will come across. अब देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में